स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें आज हम 1 अक्टूबर की सभी शिफ्टों के एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के जस्ट बाद। तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो एसएससी एमटीएस का रिव्यू हम करा रहे हैं, जो कल प्रश्न बने थे उनके बियॉन्ड प्रश्न जो बन रहे हैं, तो रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए। और बाकी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कल वीडियो लेकर आएंगे एक सैम्पल मॉक के रूप में, तो वो भी जो आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है वो जरूर देखें। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था कि बाबर का जो शासनकाल था वो कितना था। तो बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का ये शासनकाल था। अगला प्रश्न पूछा गया था वयस्क मताधिकार की उम्र। तो वयस्क मताधिकार की जो उम्र है अभी वर्तमान में वो 18 वर्ष है, पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था घोड़े मोदनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो ये नृत्य है इसका संबंध जो है वो गोवा से है। राजन मिश्रा का संबंध किस घराने से है। तो राजन मिश्रा का जो संबंध है वो कथक घराने से इनका संबंध है। और ये कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोगों को हम बता दें, हमने एक स्टैटिक जीके का टॉप 50 स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, वो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जिनके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उस वीडियो से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आप लोगों के बन रहे हैं। और भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे टॉप स्टैटिक के, जो आपके आने वाले शिफ्टों में आपको मदद दें। तो आने वाले शिफ्टों के लिए वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, वहाँ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। तो इस योजना को जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था, पीएम स्वनिधि योजना, और ये शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं 2020 में कोरोना के समय ये प्रभावित हो गए थे, तो इनको फिर से रोजगार मतलब ये इस्टेब्लिश कर सकें। इसके लिए इनको 10,000 रुपये का इसमें लोन दिया गया, जिससे ये अपना रोजगार फिर से इस्टेब्लिश कर सकें और सही से चला सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ब्रिह्मी लिपि अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो ब्रिह्मी लिपि अभिलेख है सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। और ये कब पढ़ा गया था। तो ये 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। और जो अभिलेख की हम बात करें तो अभिलेख को सबसे पहले खोजा किसने था। तो 1750 में टी पैंथलर के द्वारा इसको खोजा गया था अभिलेख को। और अभिलेख की बात आती है तो अशोक के अभिलेखों की हम बात करें तो अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने थे। तो 14 शिलालेख थे ये अशोक के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न में डाउट है, लेकिन ये भेजा गया था बच्चों के द्वारा, तो इसको भी काउंट कर लिया गया है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरला से संबंधित है। और भी एक प्रश्न वो कन्फर्म ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है, लेकिन वो हमने इसमें कवर नहीं किया है कि जो राहुल द्रविड़ ने वो टी शर्ट फहराई थी वो किस ग्राउंड में फहराई थी। तो वो लॉर्ड्स के मैदान में ये टी शर्ट्स अपनी फहराई थी। और ये मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है। तो केरल से इसका संबंध है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम के रेफरी कौन थे। ये बहुत अटपटा सा प्रश्न था, इसको बहुत ही कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। ये जवागल श्रीनाथ जो थे, ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम के रेफरी थे। अगला प्रश्न पूछा गया था 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया था। इस प्रश्न में भी बहुत ज़्यादा डाउट है। तो 2022 में जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये कई लोगों को इसमें सम्मानित किया गया था, लेकिन नाम जो पता चला है वो नलिनी अस्थाना वहाँ पे ऑप्शन में था। तो नलिनी अस्थाना को ही हम यहाँ पे हमने भी माना है। नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो नलिनी अस्थाना है इसके साथ आर मुथु कन्मल को भी दिया गया था 2022 में पद्मश्री, और पद्मजा रेड्डी को भी दिया गया था। पद्मजा रेड्डी जो कि हमारी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, और आर मुथु कन्मल जो है वो सादर नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है। तो इजी प्रश्न था मृणाली साराभाई। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इनका दोनों नृत्य है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में आपको भरतनाट्यम दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था गोवा में पुर्तगालियों द्वारा मराठाओं से जीतने पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो इसका आंसर हमें प्रीवियस ईयर में भी देखने को नहीं मिला है, और इसका आंसर हमने सर्च किया तो एक अलग अलग आंसर आ रहे थे, तो इसमें एक डाउट है। बाकी जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका डाउट क्लियर करके हम दे देंगे। अभी इसका आंसर हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पे हमने सर्च किया तो 2-3 जगह अलग भी दिया था, और यूट्यूब पे भी इसका आंसर कई लोगों ने इसका गलत बताया जो रिव्यू कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बाबर किस सूफी संत का समर्थक था। तो बाबर जो था वो ख्वाजा अहरार का समर्थक था। ख्वाजा अहरार जो सूफी संत थे
ये इनका बाबर जो था वो समर्थन था। अगला प्रश्न था 2023 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसको दिया गया था। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था, करंट का था लेकिन अच्छा था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर पाया था। तो ये इंजीनियर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बच्चे थे उनको दिया गया था। मदाला पी माहेश साई को, MS सोरिया और U दारा निराज को ये 2023 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है वो असम राज्य से इसका संबंध है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक से सितारा देवी का संबंध है। ये मैंने आपको स्टैटिक GK में कई बार पढ़ाया और स्टैटिक GK का जो वीडियो करा है उसमें भी हमने जितनी फेमस पर्सनालिटी बन सकती है प्रीवियस ईयर में जितना पूछा गया है वो सारा हमने उसमें कंबाइंड करके रखा है। तो उससे बाहर जो नाम है वो मुश्किल ही है जाए, और ना अभी ये जो 6 शिफ्ट हो चुकी हैं इसमें गया है, और आने वाले शिफ्टों में भी उससे वीडियो मिलेंगे, और आने वाले 1-2 दिनों में भी हम और अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं। 100 स्टैटिक के और टॉप प्रश्न लेके आ रहे हैं। शतरंज भी हमने कवर किया था, स्पोर्ट्स भी उसमें हमने कवर किया था, जिससे आज स्पोर्ट्स में देखने को प्रश्न मिला है शतरंज से, लेकिन कल स्पोर्ट्स से प्रश्न नहीं मिला था। कल IPL वगैरह से पूछा गया था, IPL पूछा गया था। बेंगलोर का 2000 जो जीता था 2023 का IPL, उसमें कप्तान कौन था वुमेन्स टीम का, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो स्मृति मानधना उसका आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था ताजमहल किसने बनवाया था। तो ये शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और ये कल आपका प्रश्न पूछा गया था ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो उस पर अहमद लाहौरी ने उसका निर्माण किया था। तो ये मैंने बताया कि रिव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो आसपास के प्रश्न हैं वो आपको पता चल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति को योग किस अनुच्छेद में दी गई है। राष्ट्रपति की योग्यता है ये, योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आर्टिकल 59 में ये दी गई है। बाकी भी हम पूरे देख लेते हैं आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ से बनने के ज़्यादा हैं। राष्ट्रपति की योग्यता जो है वो किस में दी गई है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है ये 58 से संबंधित है। यहाँ पे ये गलत लग गया है 59। तो राष्ट्रपति की योग्यता जो होती है वो आर्टिकल 58 से होती है, और आर्टिकल 59 का जो संबंध है वो किससे है, दशाओं से। कंडीशंस होती है जो आर्टिकल 59 से संबंधित है। 60 में शपथ दिया गया है, और 61 में महाभियोग दिया गया है। क्षमादान की शक्ति किसमें है, तो 72 में है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस, तो वो किसमें दिया गया है, तो वो 123 में दिया गया है। और ये अध्यादेश बढ़ाया कितने होता, समय कितना होता है, तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक। और सुप्रीम कोर्ट को सलाह राष्ट्रपति के द्वारा ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये 143 आर्टिकल में ये दिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, राष्ट्रपति जो महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लाया जाता है वो किस हाउस से लाया जाता है। तो ये कोई भी हाउस से लाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए, और नोटिस ये 14 दिन पहले देना होता है। तो ये राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से देखने को मिलेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, तो ये नागालैंड राज्य से इसका हॉर्नबिल का संबंध है। सब्सटेंस एंड द शैडो पुस्तक किसकी है, तो सब्सटेंस एंड द शैडो जो है वो दिलीप कुमार की आत्मकथा पुस्तक है। अगला है किस केंद्र की सबसे कम गरीबी है। तो मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो गरीबी स्तर है वो सबसे कम है, तो उसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 2018 में जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसको रांची झारखंड से शुरुआत किया गया था। और पूर्ण रूप पूछा गया था SSG का। तो SSG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SSG का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिल्का झील, ये चिल्का झील है। चिल्का झील का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से चिल्का झील का संबंध है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 31 मार्च को वित्त वर्ष की ये समाप्ति होती है। अगला पूछा गया था शतरंज बोर्ड में कितने बॉक्स होते हैं। मैंने ये आपको स्टैटिक जीके के प्रश्न में पूरा कराया था, कितने बाइसेप्स होते हैं, वजीर कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं। तो ये प्रश्न भी उसी से बना हुआ है। शतरंज में कितने बोर्ड होते हैं, तो जो बोर्ड होते हैं वो 64 बोर्ड होते हैं शतरंज में। 32 वाइट होते हैं और 32 आपके ब्लैक होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव थे, ये आपके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष थे। असद अली खान का संबंध किस राज्य से, ये भी प्रश्न मैंने आपको स्टैटिक जीके की वीडियो में कराया था। तो इनका संबंध जो है वो रुद्रवीणा से इनका संबंध है। सिकोबा किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है, तो सिकोबा जो है ये सिक्किम राज्य का धार्मिक त्यौहार है। बावड़ी क्या है, बावड़ी ये पूछा गया था क्या है, तो बावड़ी जो एक है वो जल एकत्रित करने की एक पारंपरिक तरीका है। तो ये आप सभी लोगों के
आज के 1 अक्टूबर के प्रश्न थे। आप लोगों को हम बता दें, आप लोगों को जब ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को इसी में ये एमटीएस का बेस्ट स्टैटिक जीके वीडियो मिलेगा। तो आप वॉच वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उसको सर्च सेक्शन में वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का वीडियो मिल जाएगा। तो उसको आप लोग आने वाले शिफ्टों के लिए ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न नहीं है सॉरी, जो टेलीग्राम चैनल है हमारे, वहाँ पे आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए आप हमारा एसएससी रिव्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। और अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे घंटाजॉब.com को आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आप लोगों को किसी पीडीएफ में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पे आप अभी तक अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप लोगों को हम बता दें, जो जीके जीएस का लेवल आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें, जैसे आज वो रेफरी वाला पूछ लिया गया था और बावड़ी ये क्या होता है, जल संचित की पारंपरिक चीज़ें हैं। तो 2-4 प्रश्नों को छोड़ के बाकी अगर 17-18 प्लस स्कोर हो रहा है तो एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा। और अगर 10-11 हो रहे हैं तो वो अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एमटीएस में इंग्लिश और जीएस से ही मेरिट आपका बनना है, ये आपको पता है, उसी से सिलेक्शन होना है। तो जीएस में 17 और 18 प्लस स्कोर आपको करना होगा। बाकी इंग्लिश का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। 1-2 वर्ड से सिनोनिम्स को छोड़ दें, थोड़ा अटपटा आज सिनोनिम्स अच्छे पूछ लिए गए हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड वीडियो का भी वीडियो जो सैम्पल मॉक होता है वो हम प्रोवाइड कराएंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।